इंडिया पाकिस्तान वॉर और रॉ की जासूसी, इन पर आजकल कई फिल्में सीरीज बन रही है। ऑफ कोर्स यश राज फिल्म तो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही बना रहा है स्पाइस पर। रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल्स में आलिया भट्ट की मूवी राजी बड़ी अच्छी फिल्म थी। इसी स्पाई की दुनिया के इर्द गिर्द से रिलेटेड एक नई फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पर, सिद्धार्थ मल्होत्रा की मिशन मजनू। कैसी है ये स्पाई थ्रिलर, चले जानते हैं इस फिल्म के रिव्यू टाइम के साथ। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। ऑर्डर झाड़ दिया, गाली दे दी, किसी को गद्दार किसी को पाकिस्तानी कह दिया, हो गई मेरी देशभक्ति। पर आज तूने मुझे समझा दिया कि देशभक्ति खून में नहीं रूह में होती है। मिशन मजनू फिल्म से ये लाइन आज की सिचुएशन में भी रेलेवेंट है। कैसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना पड़ता है सबको शब्दों से, पर देशभक्ति शब्दों में नहीं रूह में होनी चाहिए। यही रूह पाने की कोशिश करते हैं राइटर्स असीम अरोरा, सुमित भतेजा, परवेज शेख और डायरेक्टर शांतनु बागची अपने इस कहानी के द्वारा, जो कहानी बेस्ड है रियल लाइफ सिचुएशंस पे, पर कहा गया है एक फिक्शनल किरदार के द्वारा। तारिक हुसैन, तारिक का ये फर्जी नाम और फर्जी जिंदगी उसने पूरी तरह अपनाया है ताकि वो पाकिस्तान में इंडिया के लिए जासूसी कर सके। और उसका मिशन है ये ढूंढना कि क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रही है इंडिया के सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद, जो हमने 1974 में की थी पोखरान में। यही सही था कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश की थी और इंडियन एजेंट्स ने इस प्लान को फेल कर दिया था, एग्जैक्टली इसी तरह जैसे फिल्म में दिखाया गया है। तो फिल्म में जो दिखाया गया है सही है, और इस फिल्म की कहानी इन्हीं में से एक स्पाई की कहानी दिखाई गई है, तारिक हुसैन। सिद्धार्थ मल्होत्रा तारिक नाम के इस किरदार को निभा रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस एज ए परफॉर्मर पोस्ट शेरशाह, जो उनका ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस था, बढ़ता ही जा रहा है। सिद्धार्थ ढल गए हैं इस रोल में, खासकर इमोशनल सीन्स में। सिद्धार्थ का कंफर्ट एज ए परफॉर्मर ही इस फिल्म के इमोशनल सीन्स में इंपैक्ट बनाए रखता है। पर अफसोस सिद्धार्थ का ये कॉन्फिडेंस कहानी में पूरी तरह नहीं आया। कहानी इधर उधर जाती है। कहानी में दो ट्रैक चलते हैं। पहला है स्पाई मोड विद रियल लाइफ पॉलिटिकल एनेक्डोट्स, जो इस फिल्म की असली ताकत है, और दूसरा रोमांटिक ट्रैक विद अननेसेसरी फिल्मीनेस, जो है इस फिल्म की वीकनेस। पहले ट्रैक नंबर 1 की बात करते हैं। जिस तरह से सिद्धार्थ ने अपने मिशन में डायरेक्शन करता है, बहुत क्लेवरली दिखाया गया है। उसके पास के वजह से एक्टर जाकिर हुसैन का किरदार उसे कांस्टेंट टॉन्ट मारता है। एक अच्छा आर्क देती है ये चीज हीरो के किरदार को, और जाकिर का किरदार उनके लिए एक कांस्टेंट एंटागनिस्ट रहता है, जिसे सिद्धार्थ का किरदार एक ऐप रिप्लाई देता है फिल्म में बाद में जाके, जो फिल्म के हाई पॉइंट्स में से एक है। स्पाई ट्रैक में सुपर्ब कुमुद मिश्रा, जो आप हर दूसरी फिल्म में देख रहे हैं, और कॉम्पिटेंट शारिब हाशमी का उतना ही कंट्रीब्यूशन है। मैं तो कहूंगा इस फिल्म को एक टीम मूवी होनी चाहिए थी, स्पाइस के बीच दुश्मन देश में। जिस तरह से कहानीकार इस कहानी को उस वक्त के इंडियन और पाकिस्तान पॉलिटिक्स के साथ जोड़ते हैं, मजा आता है। रजत कपूर ने उस वक्त के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो का किरदार निभाया है। वैसे रचित, जो मेरे लिए हमेशा ब्योमकेश रहेंगे, उन्होंने एक पीएचडी कर ली है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पीएम के रोल्स में। उनका परफॉर्मेंस एक्चुअली अच्छा है, और मेरे लिए इस फिल्म की बेस्ट लाइन भी वही कहते हैं, घास खा लेंगे पर बॉम्ब बना के रहेंगे। इसी कहानी में अश्वथ भट्ट एज जनरल मोहम्मद जियाउल्लाह के किरदार में दिखे हैं, जिन्होंने एक मिलिट्री कूप करके भुट्टो को हटाया था प्रेसिडेंट के पोस्ट से, और ये इंसिडेंट भी इस फिल्म में एक शार्प ट्विस्ट की तरह दिखाया गया है। इंडियन साइड के पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी के किरदार को निभाया है अवंतिका ए ने, जिनका भरोसा आर्यन काव पर कितना था इस पर भी हिंट किया गया है। काव है रॉ के जन्मदाता और मेरे लिए इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग इंसान, और इस किरदार को निभाया है परमीत सेठी ने। उसी के साथ इमरजेंसी के बाद इंदिरा की हार को दिखाया गया है, और हिंदुस्तान के नए पीएम बने थे मोरारजी देसाई, जिन्हें निभाया है अभिजीत दत्त। उनका स्पाइस और वॉर पर पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। मोरारजी गांधीयन व्यू के थे, जो दोस्ती चाहते थे पाकिस्तान के साथ, पर उनकी ये दोस्ती की चाह और एक गलती जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था इन रियल लाइफ में, उसे भी कहानी में इस्तेमाल किया गया है क्लेवरली। क्यों हमारे पॉलिटिशियंस की इनएफिशिएंसी की वजह से रॉ कभी एफबीआई या मोजार्ट की तरह ऊपर नहीं चढ़ पाया, पर फिल्म फंसती है जब कहानी इस ट्रैक नंबर 1 से भटकती है। जैसे दूसरा ट्रैक रोमांटिक ट्रैक विद अननेसेसरी फिल्मीनेस, जो इस फिल्म की वीकनेस है। रश्मिका मंदाना के साथ सिद्धार्थ का लव स्टोरी रोड ब्लॉक की तरह लगता है असली कहानी की तरफ। ऐसी कहानी बहुत देखी है फिल्मों में, और ये कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ती। रश्मिका एज एन एक्ट्रेस भी काफी रॉ है, और उनको बेहतर बनने के लिए टाइम लगेगा, पर एक्चुअली उनके रोल में कुछ खास नहीं था। फिल्म में अननेसेसरी एक्शन सीन डाला गया है, जो इसके रियलिज्म को खत्म करता है। कैसे बंदा सबके सामने पाकिस्तानी मिलिट्री पर अटैक करके बिंदास घूम रहा है, हजम नहीं होता। फिल्म एक बार तो देखनी चाहिए कि कैसे इनकॉम्पिटेंट डिसीजन मेकिंग कभी कभार देश को नुकसान पहुंचाती है। कुछ इंपॉर्टेंट रियल लाइफ पॉलिटिकल इवेंट्स को छूती है ये फिल्म। इस फिल्म को सिद्धार्थ की ग्रोथ एज एन एक्टर के लिए भी देखिए। मेरी रेटिंग नेटफ्लिक्स की मिशन मजनू के लिए होगा 3 आउट ऑफ 5। कुछ बड़ा भौचाल वाला बनती फिल्म अगर लिखावट यहाँ वहां नहीं जाती, तो यही सब चीज फिल्म के एंटरटेनमेंट के मिशन को पूरा होने नहीं देती। कुछ रीसेंट वीडियो जैसे नेटफ्लिक्स के ट्रायल बाय फायर का रिव्यू वीडियो और
डज एंटमैन डाई वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट नर्डी व्यू। जस्ट नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।